आज हम फिर से देखेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन रीअरेंजमेंट का थर्ड पार्ट है कर्टियस रीअरेंजमेंट। सर कर्टियस ने बताया था एसाइल एजाइड फोटोकेमिकल या तो फोटोन की प्रेजेंस में या फिर हीट की प्रेजेंस में आइसोसाइनेट में कन्वर्ट होता है। आइसोसाइनेट में कन्वर्ट होता है। तो एसाइल एजाइड आइसोसाइनेट में कन्वर्ट हो रहा है और वो भी कंडीशन कौन सी है, या तो फोटोकेमिकल या फिर थर्मल। तो इस कंडीशन में अगर आइसोसाइनेट में चेंज हो रहा है तो वो कौन सा रीअरेंजमेंट है, कर्टियस रीअरेंजमेंट। अब यहां देखने वाली बात यह है कि एसाइल एजाइड क्या है। एसाइल ग्रुप हम सबको पता है, ये एसाइल ग्रुप है। अब एजाइड इस कार्बन से N3 जोड़ते हैं तो ये क्या है, एसाइल एजाइड। और अब आइसोसाइनेट की बात करें तो CH3N डबल बॉन्ड CNO, ये है आइसोसाइनेट। तो ये एसाइल एजाइड इसमें कन्वर्ट होगा, वो भी फोटोकेमिकल या फिर हीट की प्रेजेंस में। तो कौन सा रीअरेंजमेंट है, कर्टियस रीअरेंजमेंट। अब ये हीट और फोटोन दोनों के लिए सेंसिटिव है, तो वो देखिए किस प्रकार से CH3 C डबल बॉन्ड O एंड इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये 3 N है, ये वाला N 1 2, इसमें पॉजिटिव, ये ट्रिपल बॉन्डेड है, इसपे नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ये फोटोन के संपर्क में आएगा तो N2 बाहर निकल जाता है, या फिर हीट के संपर्क में आएगा तब भी N2 बाहर निकल जाएगा और यहां से एक नया इंटरमीडिएट मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड N। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन है। तो ये अल्फा पोजीशन थी यहाँ, ये बीटा पोजीशन है। तो बीटा पोजीशन से यानी 1 एंड 2 पोजीशन से, 2 पोजीशन से ये ग्रुप माइग्रेट करके और N पे चला जाएगा। तो ये ग्रुप माइग्रेट करेगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, N से अटैच हो जाएगा और जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसके पास, वो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो देखिए आप इसको भी, ये इस प्रकार का कंपाउंड बनाएगा, C डबल बॉन्ड O N एंड CH3, इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, इधर कन्वर्ट करेगा, तो ये आइसोसाइनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कर्टियस ने भी यही बताया था कि जो एसाइल एजाइड है वो हीट या फोटोन की उपस्थिति में आइसोसाइनेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें देखने लायक बात है, पहले तो इस अपन देखेंगे ये एसाइल एजाइड ये किस प्रकार बनता है, फिर जो आइसोसाइनेट है उससे किस प्रकार के प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एसाइल एजाइड, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एसाइल एजाइड। तो अपने पास कोई भी एसाइल क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन अपन HN3 के साथ करवा दें। यह है हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड या हाइड्रा एजाइड एसिड, इसके दो नाम है। और साथ में क्या है, एसाइल क्लोराइड, इन दोनों की रिएक्शन करवा दें अपन। तो एसिड का H एंड एसाइल क्लोराइड का Cl, दोनों आपस में निकल जाएंगे HCl के रूप में और हमें एसाइल एजाइड मिलेगा, ठीक है। एक रिएक्शन ये थी। सेकंड रिएक्शन देखते हैं अपन एसाइल क्लोराइड की, सोडियम एजाइड के साथ में रिएक्शन करवा दें तो ये N एंड ये Cl NaCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे और साथ ही CH3 C डबल O एंड N3 एसाइल एजाइड हमें फिर से मिला है। तो एसाइल एजाइड प्राप्त करने के लिए ये 2 रिएक्शन काफी है, ठीक है। अब एसाइल एजाइड से हम आइसोसाइनेट किस प्रकार से बनाते हैं वो देखिए।
मेन काम है अपना कार्टेशियन रीअरेंजमेंट, वो भी एसाइड एजाइड से। CH3 C डबल बॉन्ड O एंड N3, ये एसाइड एजाइड है। ठीक, और ये फोटोन या हीट की प्रेजेंस में करवा रहे हैं रिएक्शन, या तो फोटोन या हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रहनी चाहिए। ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर इसकी आगे बढ़े, ठीक है। और साथ में यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, हीट एंड फोटोन के लिए क्या सेंसिटिव है, तो N2 बाहर निकाल देगा और यहां से और के इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ठीक है। N के पास में बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब इस N के पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये किस प्रकार का कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन कंपाउंड है, कंपाउंड। तो ये बीटा पोजीशन है, तो ये वैसे कह सकते हैं ये फर्स्ट पोजीशन है, तो ये सेकंड है, या फिर ये अल्फा है तो ये बीटा है। तो बीटा पोजीशन से ये ग्रुप बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और इस एन पे अटैक कर देगा, जिससे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड इस कार्बन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और आ जाएंगे, इस नाइट्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है एंड इस पर CH3 आने के बाद में नेगेटिव चार्ज है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन को डोनेट कर देगा। CH3। अब ये है आइसोसाइनेट, या अगर इसे हम सिंपली लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं CH3 एंड डबल बॉन्ड C एंड डबल बॉन्ड O। तो ये क्या है, आइसोसाइनेट है। अब इस आइसोसाइनेट से अलग अलग प्रकार के कंपाउंड में मिल सकते हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन सबसे पहले अपन H2 के साथ में करवा दें। इसकी रिएक्शन सबसे पहले अगर अपन H2 के साथ में करवा दें तो CH3 NH2 एमीन प्राप्त होगी हमें। अगर इसी की रिएक्शन अगर हम RO एंड H के साथ में करवा दें, RO H के साथ में, तो पॉजिटिव वाला पार्ट तो ये वाला नाइट्रोजन लेगा, H यहां से डोनेट होगा, तो पॉजिटिव वाला पार्ट तो नाइट्रोजन अटैक करेगा एंड जो नेगेटिव है OR वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। तो नया प्रोडक्ट मिलेगा अपने को CH3 एंड H लिया इसने पॉजिटिव वाला, C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है एंड OR। तो सेकंड जो इसके साथ में अपन ने रिएक्शन करवाई तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिला है। थर्ड की बात करते हैं अपन कि NH3 के साथ में करवा देते हैं, ठीक है। NH3 इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये डायरेक्ट इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और जैसे ही अटैक करेगा तो अपने पास ये कंपाउंड मिलेगा अपने CH3 एंड C डबल बॉन्ड O एंड NH3, ठीक है, पॉजिटिव एंड इस पे नेगेटिव। अब ये क्या करेगा, यहां से एक H लेगा और यहाँ पे NH2 बच जाएगा, तो CH3 एंड H एंड C डबल बॉन्ड O एंड NH2। अगर हम इस आइसोसाइनेट की रिएक्शन NH3 से करवा रहे हैं तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर हम इसी की रिएक्शन NR2H के साथ करवा दें, NR2H के साथ में करवा दें, तो H यहां से पॉजिटिव निकलेगा एंड R2N इस कार्बन पे निकल जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो नेगेटिव होगा, ये वाला पार्ट पॉजिटिव है इसमें, तो पॉजिटिव वाला पार्ट N के साथ में जुड़ेगा एंड नेगेटिव वाला पार्ट C के साथ में जुड़ेगा, तो CH3 NH एंड C डबल बॉन्ड O एंड NR2। अगर हमने 2 डिग्री एम्बियन की रिएक्शन आइसोसाइनेट के साथ में करवाई तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिला है। तो आइसोसाइनेट से अलग अलग प्रकार के हम प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, होफमान ब्रोमाइड के साथ में। तो जो कार्टेशियन रीअरेंजमेंट है वो इस प्रकार से, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर इसे हम फोटोकेमिकल या हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें
RN डबल बॉन्ड C एंड डबल बॉन्ड O, आइसोसाइनेट मिला है। ठीक है, तो ये कौन सा रीअरेंजमेंट है? कर्टियस रीअरेंजमेंट। अगर सेकेंड की बात करते हैं अपन, अगर अपन सेकेंड की बात करें, BR, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अपन, तो हमें यहां भी RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O आइसोसाइनेट मिला था, तो होफमान ब्रोमाइड में भी मिला था ये। तो इस प्रोडक्ट, इस प्रकार के रिएक्टेंट से आइसोसाइनेट मिला है, तो होफमान रीअरेंजमेंट होगा। बट इन दोनों में एक डिफरेंस है, यहां पर किसी प्रकार का न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या है? आइसोलेटेड है, हम इसे अलग कर सकते हैं। ये जो इंटरमीडिएट मिला है आइसोसाइनेट, हम इसे अलग कर सकते हैं, जबकि होफमान रीअरेंजमेंट में जो ये आइसोसाइनेट मिला है वो हम अलग नहीं कर सकते या आइसोलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे न्यूक्लियोफाइल H2 वगैरह उपलब्ध रहते थे, इसीलिए ये हाइड्रोलाइज कंप्लीटली हो जाता था। अब यहाँ पे तो हम अलग से रिएक्शन करवाएंगे तभी ये हाइड्रोलाइज होगा या फिर किसी अन्य प्रकार का प्रोडक्ट देगा, बट यहाँ पे ये कंप्लीट खुद ही रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट कन्वर्ट कर लेता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कर्टियस रीअरेंजमेंट है उसमें आइसोसाइनेट आइसोलेटेड है, जबकि होफमान ब्रोमाइड में आइसोसाइनेट नॉन आइसोलेटेड है, नॉन आइसोलेटेड है। यही था अपना कर्टियस रीअरेंजमेंट। और अगर इसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कर्टियस रीअरेंजमेंट में सेकेंड एग्जांपल लेते हैं अपन, टर्टरी एल्किल एजाइड, जैसे PH, C, PH एंड PH। ये टर्टरी कार्बन है, इसके ऊपर N N एंड N लगा हुआ है, इस पे पॉजिटिव एंड इस पे नेगेटिव लगा हुआ है। तो ये भी क्या है? सेंसिटिव है, हीट एंड फोटोन के लिए सेंसिटिव है। तो इसमें क्या होगा? जैसे ये हीट की प्रेजेंस में आएगा, हीट की प्रेजेंस में आएगा तो N2 बाहर निकाल देगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो इस प्रकार का कंपाउंड हमें मिलेगा। अब ये जो कंपाउंड है वो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन वाला। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन वाला ये कंपाउंड है। तो बीटा पोजीशन ये कार्बन है, इस कार्बन से कोई भी एक माइग्रेटिंग ग्रुप, सभी समान है, तो कोई भी एक माइग्रेटिंग ग्रुप यहां से निकल के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इस नाइट्रोजन पे जाके अटैच हो जाएगा, तो अपने पास एक और कंपाउंड मिलेगा अपने को नया, इंटरमीडिएट कह सकते हैं अपन उसे। इस पर पॉजिटिव चार्ज क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके गए यहां से, और N है तो PH इस पे जाके माइग्रेट हुआ है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि इसके पास बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो गई। तो ये क्या करेगा? अब ये नाइट्रोजन, ये जो नेगेटिव साइन वाले जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर डोनेट करेगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज हटा देगा एंड डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। एंड ये वाला कंपाउंड हमें मिलेगा। तो अपन कह सकते हैं टर्टरी एल्किल एजाइड आल्सो गिव्स द कर्टियस रीअरेंजमेंट। तो हमें क्या मिला है? टर्टरी एल्किल एजाइड जैसे हीट या फिर फोटोन के संपर्क में आता है तो हमें ये कंपाउंड मिलेगा। तो अपन कह सकते हैं कर्टियस रीअरेंजमेंट के लिए ये भी पॉसिबिलिटी होती है।